हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बहुपद पॉलिनोमियल, जिसमें हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है। px को gx से भाग दीजिए, जहाँ px इज इक्वल टू x प्लस 3x² माइनस 1 और gx इज इक्वल टू 1 प्लस x। हमें क्या कर रहा है, px को gx से भाग दीजिए। सॉल्व करेंगे, px डिवाइडेड gx, यानी px को gx में भाग देना है gx से। तो आप क्या निकालोगे, px की वैल्यू कितना दिया हुआ है, x प्लस 3x² माइनस 1, यह px की वैल्यू है। अब इतना में आप किससे भाग देंगे, gx से, यानी gx का वैल्यू कितना है, 1 प्लस x। अब हम देखेंगे कि कैसे इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले देख रहे हैं कि x प्लस 3x² माइनस 1 है। यहाँ कंडीशन हमारा फॉलो करता है कि सबसे बड़ा घात वाला पद हम पहले लिखें। तो सबसे बड़ा घात वाला पद क्या है, 3x²। फिर उसके बाद x का नंबर आता है प्लस x माइनस 1। हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस x से। इसको भी हम x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये देखेंगे कि x प्लस 1 है, हमें इतने में भाग देना है। तो भाग का नियम क्या होता है, इसका पहला पद क्या है, 3x² है, और इसका पहला पद क्या है, x है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो x से एक x कट जाएगा, क्योंकि x² है। इस x² को हम क्या लिख सकते हैं, x into x लिख सकते हैं। अब बाई x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बार भाग जाएगा, यानी 3x डिवाइड। अब ये कितनी बार डिवाइड हुआ, 3x बार डिवाइड हुआ। तो 3x को आप यहाँ लिख देंगे। अब फिर 3x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3x का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x²। यहाँ लिख देंगे 3x²। फिर 3x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, माइनस, यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि -3x है और यहाँ प्लस x है। तो -3x में से आप प्लस x को हटाएंगे तो -2x आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, -1 बचा। अब देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पहला पद आपका क्या मिला, -2x मिला, और इसका पहला पद आपका x है। तो x से x कैंसिल कर देंगे तो -2 बार, यानी कितने बार आपका डिविजिबल हो जाएगा, -2 बार। तो अब इस 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ आपका प्लस है। इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो प्लस मान लेते हैं। तो -2x यहाँ हो गया, इसमें उड़ा करने पर, और माइनस और प्लस मिलाकर माइनस हो गया। 1 का यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, उड़ा करने पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये प्लस कर देंगे और ये भी प्लस कर देंगे। इससे एक कैंसिल हो गया, +2 -1 अर्थात 1। इसका रिमाइंडर कितना आया, 1। भागफल कितना आया, 2x - 2। अब आंसर लिख देंगे, भागफल आपका आ गया कितना, 3x - 2, एंड रिमाइंडर कितना आया, शेषफल आपका आ गया 1। एग्जाम्पल 7 क्या कर रहा है, एग्जाम्पल 7 यह कह रहा है आपका 3x⁴ माइनस 4x² माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए। अब बच्चों आप देख रहे हैं 3x⁴
पावर 4 माइनस 4x² माइनस 3x माइनस 1 को किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। इसको सॉल्व करेंगे 3x टू द पावर 4 माइनस 4x² माइनस 3x माइनस 1 किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से। अब यह पहला पद इसका क्या है, 3x टू द पावर 4 है, इसका पहला पद क्या है, x है। आप क्या करेंगे, x पे 4 घात है और यहाँ 1 घात है, तो इसका मतलब x इंटू x इंटू x इंटू x 4 बार लिखेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा आपका, बचेगा 3x³ यानी 3 गुणे x पर क्या घात, 3 घात हो जाएगा। इतने बार आपका भाग जाएगा 3x पे 3 घात। अब इसका हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x का x³ के साथ, x पे कितने घात हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा। फिर इसका माइनस के साथ माइनस हो जाएगा 3x³ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि x पे 4 घात कैंसिल हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक क्रम लेते हैं, जैसे सबसे बड़ा घात वाला पद, फिर उसके बाद उससे छोटा घात वाला पद, फिर उससे छोटा घात वाला पद, तो हमारा कौन सा पद कैंसिल होगा, x पे 4 घात का। तो x पे जब 4 घात कैंसिल हो गया तो उसके बाद कौन सा टर्म आएगा, x पे 3 घात का टर्म आएगा। तो x पे 3 घात यहाँ इसमें आपको कहीं दिख नहीं रहा, तो x पे 3 घात इसके साथ है, प्लस के साथ है, तो 3x³ हो जाएगा। फिर आप क्या लिखेंगे, माइनस 4x² माइनस 3x माइनस। अब यह देखिए कंडीशन क्या हो रहा है आपका, यहाँ पहला पद इतना आ गया, दूसरा पद कितना आया, यहाँ दूसरा क्या है, x है। अब फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3x³, फिर x बार भाग जाएगा, तो यह आप इससे x से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x² बार भाग जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3x², ये प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x² का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3x² हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, माइनस और ये माइनस हो तो प्लस, इससे कैंसिल हो गया, सॉरी क्यू आ। अब ये देख रहे हैं 3 घात का नंबर कटा है, किसका नंबर आता है, 2 घात का, तो यहाँ पर भी 2 घात है, -4x² है, यहाँ प्लस 3x² है, तो -4x² में से प्लस 3x² घटा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि 4 अधिक है, इसके आगे क्या चिन्ह है, ऋण चिन्ह है, तो ऋण लिख देंगे। तो 4 में से 3 घटा देंगे क्या होगा, 1 बचेगा, 1 लिखना नहीं है, x² लिखेंगे। फिर आप इसको उतारेंगे -3x -1। अब यहाँ आपका आ गया -x², यहाँ क्या है, x है, तो x से डिवाइड करके कितना हो जाएगा, -x बार। अब यहाँ लिखेंगे -x, इस x का इसके साथ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x² माइनस है, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x होगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अब -3x और -x -4x माइनस। अब यहाँ कितने बार भाग आएगा, -4x है, x से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, कितने बार भाग जाएगा, -4 टाइम, -4 हो गया। अब ये देख रहे हैं 4 का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, -4x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आपका हो गया प्लस, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये देखेंगे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल कर देंगे, -4 -1 कितना आ गया, -5। अब यहाँ लिखेंगे भाग फल आपका आ गया
हल आपका कितना आया भागफल 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 शेषफल कितना आ गया शेषफल आपका आया -5। एग्जाम्पल नंबर 8 आपसे पूछ रहा है px = x³ + 1 को x + 1 से भाग करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x³ + 1 यहाँ किससे भाग करना है x + 1 से। अब बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ क्या है x³ है, हमें इसी से मतलब है। यहाँ क्या है x³ है और यहाँ क्या है x है, तो हम क्या करेंगे x³ में क्या करेंगे x से भाग देंगे पहले। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 3 घात है और यहाँ पर 1 घात है, इसका मतलब 1 घात इसका कम हो जाएगा। कितने बार भाग जाएगा x² बार। यहाँ क्या लिखेंगे x² यानी x पे 2 घात। अब x पे 2 घात का इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा x पे 2 घात और x का कितना हो जाएगा x पे क्यूब। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा x² हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि x पे 3 घात कैंसिल हुआ, तो कितने घात का फिर नंबर आएगा 2 घात का। यहाँ पर आपका 2 घात वाला पद -x², क्या बचा है यहाँ +1 बचा। अब फिर यहाँ पर क्या आया -x² आया। जब -x² आया यहाँ पर क्या है x है, x से डिवाइड करेंगे तो -x पर भाग जाएगा। अब इसका इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -x² आएगा। -x का +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे। 2 घात वाला पद कैंसिल होगा, तो जब 2 घात वाला पद कैंसिल हो जाएगा उसके बाद कितने घात का नंबर आएगा 1 घात का। आप देख रहे हैं +x है, यहाँ +1 है, फिर यहाँ x है और यहाँ भी आपका x है। इससे कैंसिल करेंगे कितने बार भाग जाएगा 1 बार, तो +1 हो गया। इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x, और फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1, यहाँ माइनस, ये पूरा पद आपका कैंसिल होकर क्या आया 0 आया। आपका भागफल मिल गया और शेषफल मिल गया। तो लिखेंगे भागफल x² - x +1 शेषफल कितना मिला 0 मिला। इसके बाद एग्जाम्पल 9 है, रिमाइंडर थ्योरम आएगा जिसे शेषफल प्रमेय कहते हैं। x² + x³ - 2x² + x + 1 को x - 1 से भाग देकर शेषफल ज्ञात। शेषफल ज्ञात कीजिए। बच्चों आप देख रहे हैं कि इतने को हमें इतने से भाग देकर क्या पूछ रहा है शेषफल ज्ञात। इसका शेषफल क्या होगा, तो एक तो आपको अभी हमने भाग मिलने वाला लंबी प्रक्रिया जो बताई है वह है शेषफल ज्ञात करने का। जब लास्ट में जो बच रहा था वो क्या था शेषफल था आपका। एक केवल जब शेषफल कहेगा तो इसकी 60 प्रक्रिया है। देखेंगे कैसे, कितना से भाग देना है
x माइनस 1 से भाग देना है। अब देखिए x माइनस 1 से भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हम करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0। देन x बराबर कितना, ये इधर जाएगा, क्या आएगा 1। इसमें हम रख देंगे, जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। व्यंजक में रखने का, जब व्यंजक में रखेंगे तो व्यंजक हमारा कितना है, x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पर 1 पुट करेंगे, तो 1 पर 4 घात प्लस 1 पर 3 घात माइनस 2 गुणे 1 पर 2 घात प्लस 1 प्लस 1 पे 4 घात है, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना हूँ बार आप करेंगे उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। क्या हो गया 1 प्लस, फिर इसका वैल्यू 1 आएगा माइनस, इसका वैल्यू 1 आएगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1 और 1 मिलाकर 2 हो गया। अब देख रहे हैं माइनस 2 और ये प्लस 2 इससे कैंसिल कर देंगे, 1 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, 2। ये आपका शेषफल हो गया। एग्जाम्पल 10 का रहा, जांच कीजिए कि बहुपद QT का मान दिया 4TQ प्लस 4T स्क्वायर माइनस T माइनस 1 कितने का, 2T प्लस 1 का गुणन है। बच्चों आप ये देख रहे हैं, यह जांच कीजिए कि QT इज इक्वल टू 4TQ प्लस 4T स्क्वायर माइनस T माइनस 1 2T प्लस 1 का गुणज, यानी इतने का यह क्या है, गुणज है। गुणज का मतलब एक गुणनखंड है, यानी इसमें यह समाहित है। अब देखेंगे हम इसको क्या कह रहा है, इतने का इतना गुणनखंड है कि नहीं, आपको जांच करना है। जांच करने का मतलब इसकी वैल्यू निकाल कर, इसमें से t की वैल्यू निकाल कर आप इसमें पुट करोगे, अगर शेषफल इसका 0 आ जाता है तो उसका एक गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2t प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो t इक्वल टू यानी 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1/2। अब इतने की वैल्यू यानी t की वैल्यू हम इस व्यंजक में पुट कर देंगे। अगर पूरा वैल्यू 0 आ जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा कि इतने का यह एक गुणज है। अगर 0 नहीं आता है तो इतने का यह गुणज नहीं होगा। अब t बराबर कितना हम रखेंगे, 1/2 इस व्यंजक में रख देंगे, क्या हो जाएगा, t का मान माइनस 1/2 इज इक्वल 4 गुणे माइनस 1/2 इस पर 3 घात प्लस 4 माइनस 1/2 इस पे के घात 2 घात माइनस 1/2, यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर माइनस 1। अब ये देखेंगे कि यह हो गया 4 इंटू माइनस में पहले 3 घात है। अब यहाँ घातों का डिसाइड कैसे करते हैं कि अगर माइनस 1 है, इस पर अगर विषम संख्या, अगर माइनस 1 है, इस पर आपका क्या है, सम संख्या, तो हम डिसाइड करते हैं कि माइनस 1 है। अगर इस पर विषम संख्या का मतलब आपका जैसे यहाँ पर 3 है, आपका 21 हो सकता है,
23 हो सकता है, यानी -1 पे आपका कितना घात हो, 23 घात हो, या 25 घात हो, या 27 घात हो, या 99 घात हो, यानी विषम संख्या। तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसकी वैल्यू ऋणात्मक होगी। अगर सम संख्या हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी। तो आप देख रहे हो कि -1 पे 3 घात अर्थात माइनस होगा, और 2 पर 3 घात हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 9 8। तो यहाँ हम लिख लेंगे, माइनस को पहले लिख देंगे, यहाँ 1/8 कर देंगे, यहाँ माइनस को पूरे 1/8। फिर यह हो जाएगा आपका +4 इंटू -1 पे सम संख्या, इसमें प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/2 दूना 4 हो जाएगा, यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 और ये माइनस, यहाँ से कैंसिल करेंगे, 4 गुना 8 क्या मिला, -1/2 आधा, यह 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 -1। ये देख रहे हैं -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, ये +1 -1 क्या आया आपका निकल कर 0। जब 0 आ गया तो आप क्या लिखेंगे, अतः 2t + 1 व्यंजक का गुणज है। क्या है, व्यंजक का एक गुणज है। अब प्रश्नावली पे चलते हैं, यानी एक्सरसाइज आपका यहां से शुरू होगा, एक्सरसाइज 2.3, यानी एक्सरसाइज आपका 2.3 शुरू होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, आपका कह रहा है इतने को निम्नलिखित से भाग देकर शेषफल ज्ञात करें। इतने को यानी x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इतने को हमें पार्ट ए कह रहा है कि x + 1 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, लंबी प्रक्रिया से भाग करेंगे। या तो आप इतना x + 1 बराबर 0 रख दो, तो x बराबर -1 रखकर शेषफल निकाल सकते हो, लेकिन हमें भागफल और शेषफल दोनों निकालना है। तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, x³ + 3x² प्लस 3x, यह +1 है, +1 किससे डिवाइड करना है, x + 1 से। यहाँ पर कौन सा पद है, x³ का है, और यहाँ पर क्या है, x है। तो x से एक पद कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² का भाग जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x³ प्लस क्या हो जाएगा, x², यह माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका 3x² माइनस x², तो 3 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2x², फिर प्लस 3x, फिर +1। अब यहाँ कितना बचा 2x², इससे भाग करना है x से, जब कैंसिल करेंगे कितने बार भाग जाएगा, 2x बार भाग जाएगा। क्या लिखेंगे 2x, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस 2x, या माइनस, इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि 2x का हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, 2x का और मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप 3x - 2x कितना बार बचे, x + 1, यहाँ x है फिर यहाँ x है, कैंसिल करेंगे कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार। तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और +1 हो जाएगा, यह माइनस, टोटल करके क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात आपको भागफल भी मिल गया, शेषफल भी मिल गया। तो भागफल आपका मिला कितना, x² + 2x + 1, शेषफल क्या मिला, शेषफल आपको 0 मिल गया।
इसका दूसरा पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हमें डिवाइड करना है x माइनस 1/2 से। अब देख रहे हैं बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इससे डिवाइड करना है x माइनस 1/2 से। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पहला पद क्या है, x क्यूब है, और यहाँ इसका पहला पद क्या है, x है। तो कितने बार भाग जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बार भाग जाएगा, क्या लिखेंगे x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर का हम क्या करेंगे, x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2 x स्क्वायर हो गया, या माइनस या प्लस, इससे यह कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा हम इन दोनों पद को, क्योंकि x का पद कैंसिल हुआ है तो किसका नंबर आएगा, x स्क्वायर का, x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर है, इसको हम रख और कहीं सॉल्व कर देंगे, जितना वैल्यू होगा उसको लिखेंगे। क्या है, 3x स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस 1/2 x स्क्वायर है, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 दूना 6x स्क्वायर धन x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7/2 x स्क्वायर। यानी इतने को हमने हल किया तो क्या मिला हमें, 7/2 x स्क्वायर मिला। यहाँ क्या लिखेंगे, 7/2 x स्क्वायर, फिर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पहला पद कितना है, 7/2 है, तो लिखेंगे 7/2 x स्क्वायर। यहाँ किससे हम डिवाइड करेंगे, x से, x से एक x कटेगा, कितनी बार में भाग जाएगा, 7/2 x, यहाँ लिखेंगे प्लस 7/2 x। अब यहाँ देखेंगे कि इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 7/2 x स्क्वायर, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, यानी यह माइनस है या प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7/2 यहाँ देख रहे हैं 7/2 x है, इसमें हम गुणा करेंगे 1/2 का, कितना हो जाएगा, 7/4x, यह हो जाएगा 7/4x, या माइनस या प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो गया। अब फिर इन दोनों पद को कहीं सॉल्व कर लेंगे। ये कितना है, 3 है और यह प्लस 7/4 है, यानी 3x है, x को हमने कॉमन ले लिया क्योंकि x इसमें भी है, x इसमें भी है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 3 21 प्लस 7 और यहाँ x, तो 7 और 1 8 हो गया, या 2 हो गया बटे 4। अब देखिए, यानी यहाँ कितना है, 3x है और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 7 × 7 और 2 × 4, 7 बटे कितना आया, 4। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ 3x है और यहाँ प्लस 7/4x है, तो 3 + 7/4, यहाँ भी x, यहाँ भी x हमने कॉमन ले लिया, तो सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है, 4 × 12 हो जाएगा, अधन 7 बटे कितना हो गया, 4। क्योंकि एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 अधन 7, तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19/4, यानी 12 और 7 को आप ऐड करेंगे तो 12 7 19/4, और यहाँ क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है, तो x कितना हो जाएगा, कितने बार भाग जाएगा, इसको मान कितना आ जाएगा, 19/4x, और फिर क्या बचा, +1। अब यहाँ 19/4x है, x से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 19/4,
कितना हो जाएगा प्लस 19/4। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 19/4x, और फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 19/4 × 8, या माइनस या प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 1 प्लस 19/8, क्योंकि यहाँ प्लस 1 है, आप प्लस 19/8 है। एलसीएम कितना हो जाएगा 8, यह हो गया 8 प्लस 19, 9 8 17 को 7 हाथ से ले, और यह 27 क्या बचा यहाँ पर 27/8। तो आपका भागफल भी मिल गया, शेषफल भी मिल गया। लिखेंगे भागफल x² प्लस 7/2x प्लस 19/4, शेषफल आपका मिला 27/8। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगला सवाल आपके अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा।